नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बांग्लादेशी लोग और बांग्लादेशी मीडिया नेवर फेल टू एंटरटेन अस। कुछ ना कुछ कॉमेडी वो कर ही देते हैं। वो सीरियस होता है कि नहीं पता नहीं, बट लिटरली मुझे सीरियसली डाउट होता है कि क्या ये ऐसे जो टाइटल्स है या फिर ऐसे जो थॉट प्रोसेस है वो सीरियसली अपने देश के लिए लिखते हैं कि या फिर हमें हंसाने के लिए लिखते हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश मीडिया आजकल इंडिया को एंटरटेनमेंट और इंडिया को कॉमेडी देने की फिराक में है। वो बेसिकली कंटेंट देना चाहते हैं इंडिया को, जो कि जिससे इंडिया की मेंटल अपलिफ्टमेंट हो और जो कि डिप्रेस भी है उसका मन भी जो है बिल्कुल आनंदित हो जाए। ऐसा ही टाइटल दिया है कि इंडिया को अपने आर्मी पे भरोसा नहीं रहा, इसीलिए इंडियन आर्मी जो है रोबोट डॉग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो टाइटल देखने के बाद ही फिर से वही पाकिस्तान वो पीटने वाला जो टाइटल था उस टाइप के। ये तो बस शुरुआत है। आप मेरे साथ रहिए और मैं तो आपको ऐसे जो डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट देता रहूँगा, क्योंकि बांग्लादेश मीडिया से हर एक दिन आता जाता है। और बाय द वे आपको बता दूं कि आप मेरे साथ फ़ैन कॉल में कनेक्ट हो सकते हैं, और ये ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ बात करने के लिए आप फ़ैन कॉल में पे कर रहे हैं। मैं बेसिकली इसको प्रोजेक्ट फंड करने के लिए यूज़ करूँगा। जो भी फ़ैन कॉल से फंड्स आएगा उसको मैं और भी बेहतर वीडियोस, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिनको मैं नहीं दिखा पाता क्योंकि उनका ट्रांसलेशन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। बट अभी अगर आप फ़ैन कॉल के ज़रिए मुझे सपोर्ट करते हैं तो और भी बेहतरीन कॉन्टेंट आपके लिए मैं ला पाऊंगा। डिटेल्स के लिए नीचे एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको भी एक लकी विनर होने का चांस मिलेगा जिससे आप बहुत अच्छा कोई गिफ्ट जीत सकते हैं। तो इसके लिए डिटेल्स के लिए आप लिंक में वीडियो दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप मेरे इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के 49% शेयर और मेरे नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट्स का जो है एक पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो पार्टनर बनने के लिए क्या प्रोसेस है वो उसको जानने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के अलावा छोटे अमाउंट में कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इंडी वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए या फिर नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट्स के बेटरमेंट के लिए, तो आप फैन कॉल के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देखते हैं। आधुनिक प्रजुक्ति के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब सभी प्रकार की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा रहा है। लेकिन अब रोबोट न केवल घरेलू काम करते हैं बल्कि युद्ध भी करते हैं। जी हाँ, दुनिया भर के कई देशों में विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोबोटों को फिर से युद्ध के मैदान में तैनात किया जा रहा है। हालांकि इस बार भारत में पहली बार रोबोट सैनिक युद्ध के मैदान में शामिल हो रहे हैं। 2025 साले भारतीय सेना 2025 में सेना दिवस पर परेड का आयोजन करने जा रही है। ये परेड महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित होने जा रही है। परेड में सेना की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रदर्शन किया जाएगा। परेड का अंतिम प्रदर्शन 11 जनवरी को बॉम्बे इंजीनियर्स परेड ग्राउंड में हुआ। इस भारतीय सेना परेड में भारतीय सेना के रोबोट मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट यानी म्यूल ने सबका ध्यान खींचा। इक्विपमेंट जो देखने में क्वाड्रूपेड्स जैसा लगता है, इन्हें रोबोट डॉग भी कहा जा सकता है। रिहर्सल के कई वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जहां कई आर्मी रोबोट एक्सरसाइज करते नजर आए। অনুশীলন করতে দেখা গেছে। भारतीय सेना ने इस सैन्य रोबोट का नाम म्यूल रखा है, जिसका अर्थ है मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट। सूत्रों के अनुसार इन रोबोट सैनिकों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा जो मनुष्यों के लिए दुर्गम है या जहां खराब मौसम रहता है। रोबोट सैनिक हाईटेक सिक्योरिटी फीचर्स से डिजाइन किया गया है। ये काफी मजबूत होगा। सिरी पर सवारी कर सकते हैं। रोबोट सबसे खड़ी चढ़ाई भी आसानी से चढ़ने में सक्षम होंगे। ये रोबोट -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर +50 डिग्री सेल्सियस तक काम करेंगे। ये 15 किलोग्राम का पेलोड भी ले जा सकता है। परेड से ये भी पता चलेगा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने में रोबोट कितने सक्षम हैं और वे क्या क्या कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स इन्फॉर्मेशन, भारतीय सेना ने हाल ही में 100 यूनिट ARCV म्यूल खरीदी है। ARCV इनमें से कुछ रोबोट ऑटोनोमसली काम करेंगे। कुछ रोबोटों का उपयोग रिमोट वर्क के लिए भी किया जाएगा। रोबोट के दूरवर्ती काजे रोबोट में कंप्यूटर बॉक्स, बैटरी, फ्रंट सेंसर हेड, रियर सेंसर हेड और पैर होते हैं। रियर सेंस हेड एवं पार। ये कैमरा सेंसर से डिजाइंड है, जिसके कारण ये इन सभी बाधाओं से बचने में सक्षम होगा। बाधा एड़ाते सक्षम होबे। आरो जाना गया ये भी पता चला है कि 4 पहिया वाहनों जैसे दिखने वाले इन रोबोटों का उपयोग सिक्योरिटी, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर,
बायोलॉजिकल, एक्सप्लोसिव ऑपरेशंस, एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज डैमेज और इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के लिए भी किया जाएगा। ফাতেমা শিলু, জিটিভি নিউজ। तो सबसे पहले वीवी डोप्टे 2190 ने कमेंट किया कि हा अपने सैनिकों के ऊपर भरोसा नहीं है भारत को। मदरसा छाप के अलावा और कौन भला ये कह सकता है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लो। उसके बाद आबिर ने कमेंट किया है कि मात्रा से अतिरिक्त गांजा फूकने से लोग ऐसे ही टाइटल लिखते हैं। गांजा गांजा। उसके बाद मोहम्मद आलामीन ने लिखा है कि भारत को अपने सेना पे भरोसा नहीं। क्या टाइटल है? ऐसा टाइटल इसीलिए दिया गया है ताकि कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक कमेंट में आके अल्हम्दुलिल्लाह बोले। सच में वीडियो का टाइटल देख के जितना लगा था उतना बुरा भी नहीं है रिपोर्ट। आई मीन ज्यादा टाइटल से रिलेटेड कुछ था नहीं। वैसे नॉर्मल जो रिपोर्ट है इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में नहीं दिखाया गया है, बट ये क्लियरली समझ में आता है कि ये बेसिकली बांग्लादेश मीडिया का, मैं सोच रहा था कि कितने बेशर्म मीडिया है, बेसिकली बांग्लादेश ऑडियंस की बेइज्जती है ये, कि उनकी मीडिया भी जानता है कि उनके ऑडियंस जो है किस लेवल का जाहिल है, जो कि और किस टाइटल पे वो क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मल कोई भी थोड़ा सा भी बेसिक लेवल, किंडरगार्टन लेवल का भी जिसका नॉलेज है वो भी टाइटल देख के समझ में आ जाएगा कि ये बेकार का टाइटल है। कोई भी मिलिट्री जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होने से ही वो रोबोट जैसा चीज बना सकते हैं या और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट टाइटल देख के क्लियरली पता चलता है। लेकिन बांग्लादेश ऑडियंस जो है ये प्रूव भी कर दिया, वीडियो में व्यूज भी काफी गया है, तो बांग्लादेश ऑडियंस ने प्रूव भी कर दिया कि सही में इन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक को, इन जाहिल पब्लिक को ऐसे ही टाइटल से लाया जा सकता है। उसके बाद मोहंतो ने कमेंट किया कि जिन लोगों का अंगूर खाने का औकात नहीं उनके लिए वो हमेशा खट्टा ही होता है। हमारे बांग्लादेश जैसे देश का नॉर्मल डिफेंस बजट बढ़ाने की ही औकात नहीं है, तो वो तो बोलेंगे ही कि रोबोट का भला आर्मी में क्या काम। इसीलिए बांग्लादेश को इमीडिएटली अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद अमित सरकार ने कमेंट किया कि मदरसा छाप होने से आप बांग्लादेश में हुजूर बन सकते हैं, लेकिन इंडिया को समझने के लिए आपको बेसिक लेवल एजुकेशन की जरूरत है। उसके बाद काजल हलदार ने कमेंट किया कि पड़ोसी देश की प्रोग्रेस बांग्लादेश हजम नहीं कर पा रहा है। उसके बाद डाबू कर्मकार ने कमेंट किया कि भारत रोबोट से लड़ेगा और बांग्लादेश अपने बातूनी बम और ढील पत्थर से लड़ेगा। अरे सारे मजनू भाई पत्थर खाने वाले काम करते हैं। उसके बाद गौरांगो रॉय ने कमेंट किया कि यह सब देख के बांग्लादेश के दाढ़ी टोपी वाले लोग जलते हैं। उसके बाद द इंडियन गाय ने कमेंट किया कि और कितना खुद का अपमान खुद ही करोगे। उसके बाद राजू मंडल ने कमेंट किया कि भिखारी लोग ऐसे ही टाइटल लिखेंगे, यही स्वाभाविक है। उसके बाद अजोब बांगाली 3262 ने लिखा है कि भारत रोबोट लेके लड़ेगा और बांग्लादेश रिक्शा लेके। उसके बाद तुषार कुमार रॉय ने लिखा है कि दूसरों के अच्छे को अच्छा बोलना सीखिए, इतना नीच मत बनो कि खुद का ही मजाक उड़ जाए। उसके बाद मोहम्मद रूबेल ने लिखा है कि इस समय जहां दूसरे देशों की आर्मी लगातार आगे निकलते जा रहे हैं, उस समय हमारा बांग्लादेशी आर्मी टिकटॉक बनाने में बिजी है। उसके बाद सरकार बापी ने लिखा है कि बांग्लादेशी लोग सोच रहे हैं कि हम बस ये सब देखते ही रह जाएंगे और भूखे पेट अफसोस ही करते रह जाएंगे। उसके बाद मानस दास ने लिखा है कि कंगलुओं के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि अंगूर फल खट्टा है। उसके बाद तारिक जमन ने लिखा है कि भारत की सेना अब यूजलेस और ऑब्सोलीट हो गई, इंडिया शायद उन्हें खेती बाड़ी के काम में लगा देगा। तो यही वो अल्हम्दुलिल्लाह वाले पब्लिक है जिनके बारे में बात हो रहा है। इन्हीं से ऐसे मीडियाज को व्यूज मिलते हैं और इन्हीं के लिए ऐसा टाइटल यूज किया जाता है। जरा कमेंट में उनकी अल्हम्दुलिल्लाह वाली जो ब्रेन है, जो घुटनों में है, वो साफ साफ दिखता है। तो बांग्लादेशी मीडिया आजकल ऐसे ही पब्लिक के व्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रोजी रोटी और पेट चलाने के लिए। उसके बाद संजय दास ने लिखा है कि इन लोगों का दिमाग घुटने में ही रह गया। उसके बाद फैसल बख्तियार ने लिखा है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, सिर्फ वेपन्स इंपोर्ट ना करके कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी, वेपन्स, रोबोट, ड्रोन मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सपने तो सभी देख सकते हैं, लेकिन उनको हकीकत में लाना सबके बस की बात नहीं।
उसके बाद इनविजिबल मार्स स्पोर्ट ने लिखा है कि टेक्नोलॉजी एंड बांग्लादेश डोंट गो पैरेलली। उसके बाद राजेश ने लिखा है कि बांग्लादेश आर्मी केले के पेड़ से लड़ेगा। ये बीच बीच में जो फुल फोर्स में जो ये वन लाइनर आ रहे हैं ना, मतलब मजा ही आ जा रहा है। पहले कमेंटर ने बोला था कि बातूनी बम और पत्थर से लड़ेंगे, फिर नेक्स्ट कमेंटर ने बोला था कि रिक्शा से लड़ेंगे, और अब केले का पेड़। उसके बाद रुद्रोदास ने लिखा है कि सैनिक के ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि इंडिया के ये डॉग टाइप रोबोट बांग्लादेश के लिए इनफ है, बांग्लादेश के लिए काफी है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बिल्कुल राइट, इंडिया की ये डॉगी रोबोट बांग्लादेश को डॉगी स्टाइल में ये याद दिला देंगे कि हु इज द रियल डैडी। उसके बाद सिद्धार्थ मंडल ने लिखा है कि बांग्लादेश के इस मदरसा फंडेड यूट्यूब मीडिया के स्टाफ लोग कितने दूर तक पढ़ाई की है उसको लेके डाउट है। अरे भाई, रोबोट को पीछे से सेना के लोग ही चलाते हैं। उन रोबोट्स को अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पे अपॉइंट किया गया है, बांग्लादेश की तरह नहीं कि धर्म और जाति के बेसिस पे सेना अपॉइंट किया जाए। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।